गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर्वेश कुमार। आज हम लोग प्लेइंग विथ नंबर के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है स्क्वायर, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। स्क्वायर यानी वर्ग, ये होते क्या हैं? किसी भी नंबर या संख्या का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ही स्क्वायर कहलाता है। किसी भी संख्या या नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ही स्क्वायर कहलाता है। नंबर 1, जैसे एग्जाम्पल की ओर देखेंगे तो एग्जाम्पल इसमें जैसे मैं कहूँ 1 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे 1, लेकिन ये आता कैसे? 1 इंटू 1 करेंगे तो भी 1 मिलेगा हमें। ठीक, उसके बाद यदि अगर जो बात करते हैं जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2 यानी 4, ये प्राप्त होगा। लेकिन क्या इसको और भी आसान तरीके से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आप हमको 10 तक स्क्वायर लर्न करके सुनाएंगे तो मैं आपको 1000 तक सिखा दूंगा, और यदि आप हमको 100 तक सुनाएंगे तो मैं आपको 1000 तक सुनवा दूंगा। 10 तक से अगर जो याद करके सुनाएंगे तो मैं 100 तक सिखाऊंगा, 100 तक सुना देंगे याद करके तो मैं 1000 तक लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि यह प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। चलिए कैसे? दूसरा, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। 20 का स्क्वायर 400। अगला पॉइंट इसी में, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। क्या बात है मास्टर, क्या रट्टा मार के आए हो क्या? नहीं भाई, ये निकालने की ट्रिक है। कैसे निकाला जाएगा? आप अगर जो 30 तक बेसिक अगर जो आप 30 तक तैयार कर लेंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है ये सब। मानिए मैं इसको एक्सप्लेन इतनी अच्छी तरीके से करूँगा, 30 तक तो आपको लर्न करना ही होगा, और मुझसे कहेंगे तो मैं तो भैया 100 तक 1000 तक बता दूंगा। जैसे 31 का स्क्वायर क्या होगा भैया? 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156 और 35 का स्क्वायर 1225। क्या बात है मास्टर, अब बस करो, नहीं तो तुम स्क्वायर हमको रटा दोगे पूरा। ठीक, कहते हैं कुछ सिखा तो रहे नहीं है, बता रहे हैं, तो इतना उम्मीद है नोट कर लिया होगा। इतना स्क्वायर परफेक्ट करने के लिए
इतना आपको तैयार हो। एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। स्क्वायर होते क्या हैं? स्क्वायर यानी वर्ग। किसी भी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई ही स्क्वायर कहलाता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 भी करके इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और इसको हमने आपको बोल दिया है कि भैया आपको बेसिक ही तो मजबूत करना है। बेसिक जब लग नहीं मजबूत करेंगे तब लग कैसे है? जैसे 1 का स्क्वायर 1, ये सारी प्रोसेस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आगे इसी के चलते हैं, रफ करते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं, रफ करते हैं। चलिए आगे। टाइम बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास भी ना समय है ना आपके पास समय है। चलिए देखते हैं। अब मास्टर तुम तो कह रहे थे कि कुछ भी करो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। क्या जरूरी है एक सवाल को एक ही तरीके से किया जाए? नहीं भाई, 4 तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं 25 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो एक बच्चा होगा 25 इंटू 25, हो सकता है 25 का टेबल भी ना आता हो, तो मल्टीप्लाई कराएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेगा 5 25, 2 कैरी, फिर 5 दूनी 10 और 2 12, 125 इंटू फिर 2, फिर 0, 5 दो पंचे 10, 1 2 5 1 6, 2 दूनी 4 और 1 5, और निकालेगा कितना? ऐसे करके। एक ये मेथड है, मेथड फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड, या इसे बोलते हैं प्रथम विधि हिंदी वाले। अब बात आती है सेकंड मेथड। क्या हो सकता है मास्टर? हो सकता है बिल्कुल भाई, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये कहता है 25 लिखो, लिख लिया बिल्कुल, ये इसका स्क्वायर करो। क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 0 4। स्क्वायर में हम क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं, इसलिए लिखेंगे डिजिट कितनी? 2। स्क्वायर 2 डिजिट लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, लेकिन हम लिखेंगे क्या? 0 4, क्योंकि संख्या में कोई परिवर्तन 0 लगाने के बाद नहीं आ रहा। फिर 5 का स्क्वायर, इस वाले 5 का स्क्वायर देखिए कितना होता है? 25। बीच वालों का अब देखिए, 5 दूनी 10, 10 और गुणा 2, 10 दूनी 20, 20 आ गया। 20 पीछे से एक अंक छोड़कर 20 लिख दीजिए। लिख दिया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड ऐसे करेंगे, कॉलम में करेंगे, 5 2 और 6, तो क्या निकल के आया? 625। क्लियर? दूसरा, इसका थर्ड मेथड भी हो सकता है। थर्ड मेथड, अब थर्ड मेथड की बात आ जाएगी, तृतीय विधि की बात आ जाएगी। तो तृतीय विधि क्या होगा कहलाती है? ये तृतीय विधि उसके लिए फॉलो करेंगे जिसके लास्ट में 5 डिजिट हो। जैसे 25 दिया है, इसके लास्ट में 5 है, इसका स्क्वायर निकालना है 25 इंटू 25। अब ये स्क्वायर निकालने के लिए क्या करें? देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? 25। अब ये 2 है, 2 में 1 इंक्रीज करेंगे, हो कितना जाएगा? 3। 3 में से 3 का गुणा इस 2 से करा लेंगे, कितना हो जाएगा? 6। डायरेक्ट आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं। सारे मेथड से आप लगाइएगा, जो ना है उसका सोल्यूशन मैं करने के लिए बैठा हूँ। जैसे 35 है, 35 का 5 लास्ट में है, 5 का स्क्वायर 25। 3 में से 1 इंक्रीज किया, 4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 1225 आ गया। जैसे 45 आ गया। अगला क्वेश्चन 45, 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 में से 1 इंक्रीज किया, 5 हो गया। 5 इंटू 4 कितना? 20। इतना आंसर 45 का स्क्वायर। 65, 65 को देख लीजिए। 65 में 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 में 1 7, 7 में से 6 मल्टीप्लाई 42, 75, 25 इस 5 का, और
8 का स्क्वायर करें, इसमें 7 में एक इंक्रीज 8, 8 में एक 7 से मल्टीप्लाई, 8 सतह 56, क्लियर। 85, 5 का स्क्वायर 25, 8 में एक बढ़ाया 9, 9 गुणा 8 कितना 72। 95, 5 का स्क्वायर 25, 9 में से एक बढ़ाया कितना हो गया 10, 10 का 9 गुणा 9 कितना 90 हो गया। क्लियरिटी के साथ पढ़िए तो समझ में आएगा। अब इसी को देखिए क्वेश्चन कई प्रकार से तरीकों से किया जा सकता है। ये तो 5 वाला, ये अंतिम अंक 5 हो तब स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब अंतिम अंक 5 हो तब स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 1 2 3 3 मैथडों से भाई बता रहा हूँ, कुछ तो मेहनत रिफ्लेक्स कीजिए कि मुझे फल इसका मिलना चाहिए मेहनत का। आपको आ जाए बस, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। ये 5 वाले हो गए। अब बेटा हम थोड़ा और आसान करने वाले हैं। जैसे दे दिया जाए जब 30 तक तो मामूलन सभी को याद होना चाहिए। स्क्वायर, जब स्क्वायर 25 से 50 के बीच निकालना हो, जब स्क्वायर 25 से 50 के बीच निकालना हो तब, अच्छा हालांकि क्लास पॉइंट ये है इसका कि 25 से 50 के बीच में निकालना है। किसके? 25 से 50 के बीच में, यानी संख्या 25 से बड़ी होगी और 50 से छोटी होगी। जैसे 49 दे दिया जाए। अब देखो बेटा 49 दिया गया, 49 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये किससे कम है। 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 1 कम है मास्टर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 0 1 आ जाएगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद 50 में से 1 कम है तो हम घटाएंगे किस में? 25 में। 25 में 1 घटा दीजिए। 50 में 1 कम थी तो 25 में 1 घटा दिया, कितना आ गया? 24। लो मास्टर, हो गया। अगला क्वेश्चन 48 का स्क्वायर। 48 50 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर 0 4। अब 25, अब घटाएंगे इसमें 50 में नहीं 25 में घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। 25 में घटाएंगे तो 25 में 2 घटाया कितना आ गया? 23 0 4। कितना आ गया? 23 0 4। 47 का स्क्वायर कितना कम है भाई? 3 कम है 50 से। 3 का स्क्वायर 9 0 2 लिख 0 9 लिखेंगे। 25 में कितना कम? 3। 50 में कितना कम? 3। तो घटाएंगे इसमें 25 में से कितना आ जाएगा? 22 0 9। अब जब कैरी आ जाइए तो मास्टर बता दिया, जब कैरी आ जाए तब कैसे करेंगे। जैसे 38, 38 का स्क्वायर कितना होता है? अब देखो 38 50 में से कितना कम है? 38 50 में से कितना कम? 12। 12 का स्क्वायर कितना? 144। तो लिखने में कितना डिजिट है? 2। तो हम 144 लिखने के लिए लास्ट के 2 डिजिट लिख देंगे। 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी में। अब 25 में कितना कम घटाएंगे? 12 कम है तो 25 में 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 13। 13 और 1 14। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है, चलिए एक मेथड और देख लेते हैं। 36 देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 25 में कितना कम है बेटा? 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 1 कहाँ चला गया? कैरी में।
अब बताओ 25 में 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11। 11 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12। क्लियर। उसके बाद ये हो गया बेसिक। ये इतने सवाल जो सम कराए मैंने ये हैं बेसिक, ये स्क्वायर के बेसिक हैं जिनको आपको करना। अब आप जाइएगा कुछ करिएगा, देखते हैं शायद कुछ आ जाए आप लोगों को। चलिए इसी का 1 से 25 30 तक आपको लर्न करने होंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा मेथड हमने एक बताया ही है 38। जैसे हमें सेकेंड मेथड से निकालना है तो 38 8 9 का स्क्वायर किया हो जाएगा 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0 9 और 8 का स्क्वायर 80 40 64। अब 8 त्रिक, अब देखो इनके बीच में स्क्वायर निकाल, इसका मल्टीप्लाई 8 त्रिक 24 24 गुणा 2 48 कितना आ जाएगा 48। 4 ऐड कर लेंगे सभी को, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे सभी को तो 8 6 14 9 6 13 14 कितना आएगा तो इतना ही एग्जैक्टली। चाहिए मेथड कोई भी मेथड लगाइए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब स्क्वायर 50 से 75 के बीच में हो, 50 से 75 के बीच में हो तो 50 से 75 के बीच में स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखो बेटा 50 से जैसे मान लो 51 का निकालना है, 50 से ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, एक का स्क्वायर कितना है 0 1 0 1 और 25। अब अभी तक 25 में जोड़ रहे थे तो उसमें घटा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे क्योंकि तो 50 में कितना ज़्यादा है 1 तो 25 में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 26 0 1। ठीक। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसको सेकंड मेथड से भी, ये पहला मेथड आपका ये वाला है, दूसरा मेथड इसी का ये वाला आएगा। अब ये देखिए 51 का स्क्वायर निकालना है हमें। 51 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 0 1, 5 का स्क्वायर 2 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 5 दूनी, देखो इसमें मल्टीप्लाई 5 का नम 5 5 दूनी 10 10 लिख दिया एक अंक छोड़ के, ऐड कर लिया सबको 1 0 6 2। आंसर क्या आया 2601। क्या आया आंसर, किसी से भी निकालिए आएगा। जैसे 52 का स्क्वायर, अब 52 का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 50 से कितना ज़्यादा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 25 में 2 ऐड कर देंगे 27। क्लियर। अगला क्वेश्चन जैसे 63 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 0 9 सॉरी 3 का नहीं 50 से कितना ज़्यादा, 50 से ज़्यादा कितना 13, 13 का स्क्वायर 169 और 1 कैरी में चला जाएगा। 25 में 13 ऐड करेंगे 38, 38 और 1 कैरी का 39, इतना आंसर आ जाएगा। तो 25 से 75 तक के बीच के स्क्वायर हमने आज ज्ञात किए हैं। फिर उसके बाद हम 100 तक ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होता है ये वाला। अगर जो एक मेथड सीखना चाहते हैं तो ये पूर्ण परिपक्व मेथड है, ये 1000 तक भी फॉलो करेगा। इसको सीख लीजिए और ये मेथड हर जगह बदलता रहता है। मैंने एक सवाल के 4 मेथड 3 मेथड बताने का प्रयास किया है और ज़्यादातर समझाने का ही प्रयास रहता है मेरा, लेकिन हमारे पास डिजिटल की समस्या है क्योंकि यहाँ चकाचौंध नहीं दिखाया जाता, इसलिए कह रहे हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। थैंक यू सो मच।